हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से। तो सुबह मैं आ गई हूँ। सबसे पहले चाय बना लेती हूँ मैं। और सुबह का टाइम है ना, बहुत ज़्यादा सुबह हो रही है और मैं खाना बना रही हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, तो मैंने ना ऐसे केप लगा ली हूँ। मुझे केप दिखी तो मैंने सोची चलो लगा लेती हूँ। और वैसे भी केप का इस्तेमाल ठंडी में नहीं करेंगे तो कब करेंगे, तो इसलिए मैंने चलो आज लगा ही ली हूँ इसे। और उसके बाद में मैं अब आ गई हूँ, तो चाय बना लेती हूँ मैं। चाय मैंने राशि के लिए भी बनाई हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना ठंड लगती है। तो इसलिए मैंने राशि के लिए भी आज चाय बनाई हूँ। वो नहीं पीती है, पर मैंने आज उसे पीने के लिए लगाई हूँ थोड़ी सी चाय। तो उसने तोश के साथ खाई है, पी है चाय। खाते भी गई है और पीते भी गई है। और उसके बाद में अब मैं ना खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ बरबटी की सब्जी रोटी। तो उसके लिए मैंने ना बरबटी तो काट के रख ली थी पहले ही। तो आप लोग ने देखे होंगे पहले के ब्लॉग में कि मैंने सब्जियाँ काट के रखी थी बहुत सारी। तो उसमें से ये बरबटी भी मैंने काट के रखी, बस अभी ना इस्तेमाल कर रही हूँ मैं उसी का। तो ऐसे सब्जी काट के रख लो ना, तो बहुत ज़्यादा फायदा रहता है। और जिसका स्कूल, जैसे जो जिसके बच्चे छोटे हैं ना, स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि सब्जियां ना जो काटने वाली है उससे पहले ही काट के रख लो। तो मैं तो ऐसी सब्जियां काट के रख लेती हूँ। बरबटी हो गई और गोभी हो गई, इस टाइप की सब्जियां मैं काट के रख लेती हूँ। और एक दिन पहले तो कम से कम काट ही लेती हूँ। और अब ना सब सारी चीज़ें मैंने काट ली हूँ जल्दी से पूरे, जो भी डालूंगी मैं। तो इन्हें मैंने काट ली हूँ। और अब हर ले रह गया है हरा धनिया, तो इसे भी काट लेती हूँ मैं। उसके बाद में अब बनाना स्टार्ट कर दी हूँ मैंने। कढ़ाई में ले ली मैंने तेल। उसके बाद में सब सारी चीज़ें डाल दूँगी, जीरा राई वगैरह सारी चीज़ें डाल दी हूँ मैंने। उसके बाद में सारे मसाले डाल दूँगी मैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद में मैं डालूँगी इसमें टमाटर। थोड़ी देर होने दूँगी मसाले को, ताकि अच्छे से हो जाए। और टमाटर भी डाल दी हूँ मैंने इसमें। तो अब इन सबको होने दूँगी मैं अच्छे से। उसके बाद में फिर मैं ना डाल दूँगी ये बरबटी को। तो बरबटी ना मैंने पानी में रखी हूँ, अच्छे से धुल जाएगी। तो उसके लिए एक दो पानी से मैंने धो ली थी, उसके बाद में पानी में ही रहने दी हूँ। और उसे ना अब मैं छन्नी में छना के और फिर डाल दूंगी, क्योंकि बरबटी मैंने काटी हूँ ना, तो उसके कारण ना वो बहुत बारीक बारीक सी हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ना मैंने छन्नी में ही करी हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे करती ना तो वो सारी बगर जाती, तो इसलिए गिर जाती नीचे। तो मैंने इसलिए ना ऐसे छन्नी में डाल के उसके बाद में अब डाल दी हूँ। अब इसमें डाल दी हूँ मैंने नमक। नमक डालने के बाद में इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करके इसे ढक के होने दूँगी। तो अब मिक्स करके हो गया है। अब इसे ढक दूँगी मैं और फिर आटा भी लगा लूँगी मैं। आटा लगाने के बाद में ना मुझे करना है राशि की चोटी। और तो मैं आ गई हूँ अब चोटी करने के लिए। उसकी चोटी कर देती हूँ मैं और फिर वो जाएगी स्कूल। तो वो अपनी तैयारी करते रहेगी जब तक मेरी रोटी बना के हो जाएगी। तो आटा तो मैंने लगा ही ली हूँ। तो बस अब उसकी चोटी करने के बाद में फिर मैं एक बार और चाय पीऊँगी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो इसलिए। तो जल्दी से कर लेती हूँ मैं उसकी चोटी और उसका टिफ़िन के लिए रोटी बना लेती हूँ मैं। चोटी बनाने के बाद में मैं आ गई हूँ। अब मैं आटे को अच्छे से ना मस लेती हूँ और इसे साइड में रख दूँगी। और सब्जी में हरा धनिया डाल दी हूँ मैंने और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो सब्जी ना देखो कितनी अच्छी बनी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो मैंने सोची चलो आप लोग को भी दिखा देती हूँ। और ना ये दिख थोड़ी सी रही है, लेकिन है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ, तो अब मैं बना लेती हूँ रोटी जल्दी से टिफ़िन के लिए। बाकी सबके लिए भी बना ही लूँगी। तो सबसे पहले मैंने एक छोटी सी रोटी बना ली हूँ, उसके बाद में सारी रोटी बना लूँगी मैं। और राशि का टिफ़िन पैक कर दूँगी और फिर उसके बाद में मुझे करना है मेरे हस्बैंड का टिफ़िन भी पैक। तो मैं जल्दी से अब बना लेती हूँ रोटी। तो अब रोटी बना के मेरा हो गया है। तो अब मैंने ना चाय बना के ला ली हूँ और मेरे हस्बैंड और हम दोनों पी रहे हैं चाय, क्योंकि वो अभी जाएंगे, उन्हें अभी टाइम है। तब तक मैंने चाय ला ली थी। उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ गैस साफ करने के लिए, क्योंकि गैस थोड़ा सा गंदा हो गया था और ज़्यादा नहीं हुआ था। क्योंकि मैंने ना रात में भी मैं साफ़ करती हूँ ना, तो साफ़ ही रहता है, ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और वैसे भी सब्जी रोटी बनाने में ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो मैं अब जल्दी से इसे साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद में जितने भी बर्तन निकले ना उससे साफ़ कर लूँगी मैं। तो यहाँ से ऊपर से ना टाइल्स में भी मैं ऐसे हाथ फेर लेती हूँ, ताकि ये ना हमेशा साफ़ रहे।
क्योंकि अगर रोज़-रोज़ इसमें हाथ फेर दो ना तो क्या रहता है कि साफ़ रहते हैं, तेल वगैरह के दाग निकल जाते हैं। उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ, जितने भी बर्तन निकले ना उन्हें साफ़ कर लूँगी, क्योंकि सुबह से जो भी बर्तन है ना उन्हें मैं अभी साफ़ कर लूँगी, तो ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं, नहीं तो फिर ना दोपहर तक बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो बस अब मैं यहाँ पर ना पूरे बर्तनों को साफ़ करके अच्छे से धुल के रख देती हूँ। और बर्तन साफ़ करने के बाद में मुझे ना जाना है, रियांशी को उठाऊँगी मैं और उसको तैयार करके, नहला के तैयार करके और फिर उसे छोड़ने जाऊँगी स्कूल, और उसके बाद में आके फिर मैं ना बाकी के सारे काम करूँगी, क्योंकि अभी झाड़ू पोछा कुछ नहीं हुआ है, कपड़े रह गए हैं धुलने के। तो कपड़े मैंने ना वॉशिंग मशीन में लगा दी हूँ, जितने भी निकले थे ना वाले तो लगा दी हूँ, बाकी जो स्वेटर वगैरह है ना उसे मैं बाद में धोऊँगी, क्योंकि आज ही धोऊँगी, पर पहले मैंने कपड़े लगा दी हूँ, उसके बाद में अब फिर धोऊँगी मैं स्वेटर। तो सबसे पहले मैं जो बर्तन साफ़ कर लूँगी, और फिर झाड़ू पोछा करते तक तो कपड़े धुल ही जाते हैं। तो बस जल्दी से मैं धुल के ना डाल देती हूँ धूप में, ताकि ना जल्दी से सूख जाए, नहीं तो विंटर में ना वैसे भी कपड़े ना सूख नहीं पाते हैं जल्दी से। तो बर्तन मेरे पूरे साफ़ हो गए हैं, अब इस प्लेट को भी मैं कर लूँगी साफ़। उसके बाद में ना सिंक साफ़ करूँगी मैं, और फिर आज आने वाला है नल, तो नल भी आने वाला है, और यहाँ पर जितनी भी टॉवेल वगैरह टंगी है ना, गैस पोंछने के कपड़े वगैरह, सारी चीज़ों को मैं अच्छे से साबुन से ना धो लूँगी और डाल दूँगी धूप में। तो सबसे पहले मैं सिंक को साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद में ना अब मैंने गुंडी वगैरह भी साफ़ कर दी हूँ, क्योंकि नल आ जाएगा ना तो गुंडी साफ रहेगी तो पानी भरने में आसानी रहेगी, तो इसलिए ना पहले मैं गुंडी साफ कर लेती हूँ। वैसे भी ये वाली गुंडी को ना साफ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ये जल्दी से ना साफ नहीं होती है, इसलिए मैंने इसे अच्छे से साफ कर लेती हूँ पीताम्बरी से। उसके बाद मैं फिर स्टील की साफ करूँगी, तो इससे मैंने एक बार ना पीताम्बरी से अच्छे से साफ करने के बाद में फिर मैं ना साबुन से भी साफ कर लेती हूँ इसे, और उसके बाद में मैं इसे अच्छे से धो लूँगी। और इसमें ना मैं ये वाला पानी डाल दूँगी, क्योंकि नल का कोई भरोसा नहीं है ना, अगर लेट हो गया तो फिर पानी लगेगा, इसलिए ना मैंने ये वाले गुंडी का भी पानी इसमें डाल ली हूँ। उसके बाद में अब मैं इसे भी अच्छे से साफ कर लूँगी, और इसे मैं रख दूँगी, तब तक नल भी आ जाएगा। तो उसके बाद में मैं आ गई हूँ, तो मेरे हस्बैंड का ना टिफ़िन पैक कर देती हूँ मैं, उनको टाइम हो रहा है, तो मैंने सोची चलो पहले उनका टिफ़िन पैक कर देती हूँ। उसके बाद में फिर नल आ गया था, नल आने के बाद में ना मैंने ना पानी वगैरह भरी, रियांशी को नहलाई, रियांशी को नहला के और उसे छोड़ के आई। और अब ना ये टीवी हो गई है बहुत ज़्यादा गंदी, तो मैंने सोचा चलो इसे साफ़ कर लेती हूँ। आज थोड़ा बहुत मैं ना मुझे सफाई करनी थी, तो मैं अब इस पे लग गई हूँ सफाई में। तो ये अलमारी वगैरह को भी मुझे साफ करना है, उसके बाद में सोफे वगैरह को भी ना साफ कर लूँगी मैं आज। आज बस यही साफ सफाई वाला काम करी मैंने, और फिर उसके बाद में अब ये बेडशीट को भी ना मैं सही कर लेती हूँ। और इसमें ना अच्छे से ये फेर दूंगी, तो जितना भी डस्ट वगैरह है ना ये इसमें निकल जाता है। तो इसे फेर दी हूँ मैंने। उसके बाद में अब यहाँ पर मैं ना ब्लैंकेट को फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि ठंड का समय चल रहा है, तो ब्लैंकेट ना यहीं पर फोल्ड करके रख देती हूँ मैं। उसके बाद में मैं आ गई हूँ, तो इस तरी को मैं उठा के ना अच्छे से झटक लेती हूँ, और इसे फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि अब लगाना है मुझे झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद में ना, और मैं टाइम टाइम भी देखते रहती हूँ टाइम टाइम पे, क्योंकि ना टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर मुझे ना रियांशी को लेने भी जाना पड़ता है, तो इसलिए मैं देख रही थी टाइम। फिर उसके बाद में अब जो ये है ना, मैंने ये गमले को इधर ला के रखी हूँ, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा धूल दिख रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसे भी पोंछ लेती हूँ, तो मैंने गीला कपड़ा ला ली हूँ, और इसे मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इसमें धूल है, और ना अंदर रखा है तो अच्छा दिखना भी चाहिए, इसलिए मैंने इसे अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। और ये साफ़ करने के बाद में बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये रियल वाला है, नकली नहीं है, तो बस इसे मैंने अंदर रख ली हूँ, अच्छा दिख रहा था तो। और उसके बाद में यहाँ का भी एक यहाँ पे रखी हूँ, तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो इसकी पत्ती को भी मैं साफ़ कर लूँगी, अच्छे से पोंछ लूँगी। और धूल बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि बाहर रखे थे ना, तो वो धूल हो जाती है बाहर, क्योंकि गाड़ियाँ चलती है ना, तो गाड़ियों की धूल ना पूरी आती है एक दिन में ही। गैलरी ना बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, पूरी धूली धूल हो जाती है उसमें, तो मैं तो एक दिन के आड़ में ही साफ़ करती हूँ गैलरी को, क्योंकि रोज़ रोज़ करूँगी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो एक दिन के आड़ में मैं ना साफ़ करती हूँ गैलरी। और अब मैं झाड़ू लगा लूँगी पूरे घर में।
तो सामने वाले रूम में लगाने के बाद में किचन में भी लग चुकी है। उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ पीछे वाले रूम में। तो यहाँ पर ना अच्छे से मैं झाड़ू लगा के और बाहर कर दूंगी, और बाहर भी मैं लगा लूंगी झाड़ू। और झाड़ू तो मैं गैलरी में भी लगाती हूँ वैसे, बस पोछा नहीं लगाती हूँ। तो ना मैं फिर उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ, तो अब मैं पूरे घर में लगा लूंगी पोछा। पीछे वाले रूम में भी लगा लूंगी, किचन में मेरा लगा के हो चुका है। उसके बाद में अभी वाले रूम में लगा लूंगी मैं। और पोछा लगाने के बाद में मैं मुझे ना नहाना है, नहा के फिर मैं आ जाऊंगी। और फिर मुझे डालना है रंगोली। तो मैं एक छोटी सी रंगोली बना लेती हूँ, सामने भी बना लेती हूँ छोटी सी एक। और उसके बाद में मैं ना पीछे भी बना लूँगी, दोनों साइड में एक एक रंगोली बना लूँगी। इसी साँचे से ही बना रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे ना साँचे से ही बनाना था, टाइम हो जाएगा ना, इसलिए मैंने सोची चलो ना साँचे हैं मेरे पास में बहुत सारे, तो मैं उसी से बना लेती हूँ जल्दी से। और फिर यहाँ पर बनाने के बाद में तुलसी माता के पास में भी मैंने एक छोटी सी रंगोली बना दी हूँ ऐसी साँचे से ही। और साँचे से अभी मुझे उतने अच्छे से नहीं आती है, क्योंकि मैंने कभी बनाई नहीं हूँ। तो मैंने ऐसे जैसे मुझसे बनी मैंने वैसे बना दी हूँ। उसके बाद में ना अब यहाँ पर रंगोली डालने के बाद में अब मुझे ना सारे भगवान को नहलाना है, क्योंकि मैंने 2-3 दिन से नहलाई नहीं हूँ इन्हें, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, तो इसलिए मैं नहीं नहलाती हूँ रोज़ रोज़। तो बस अब ना पूरे भगवान को नहलाने के बाद में और उनके वस्त्र वगैरह चेंज करना है मुझे। और फिर पूजा करूंगी मैं। तो मंदिर में ना जो ये कलश रखी हूँ ना मैंने, ये भी इसका पानी भी चेंज करना था मुझे, तो मैंने इसका पानी भी चेंज कर दी हूँ। उसके बाद में ना अब सारे भगवान को नहला दूंगी मैं। तो मैंने जो पहले थोड़े से यानी थोड़े थोड़े करके नहलाती हूँ मैं, एक साथ नहीं नहलाती हूँ। तो मैंने जितने भी वस्त्र पहनाने दी हूँ ना मैं जिनको, वो वाले भगवान को नहला दी हूँ। और ये छोटी छोटी मूर्तियाँ है ना, इनमें मैंने जैसे इनको ना नहला दी हूँ मैंने, और माला वगैरह पहना देती हूँ मैं इनको। और फिर उसके बाद में ना अब कान्हा जी को नहला देती हूँ मैं। कान्हा जी को भी स्नान कराने के बाद में मैं इनके सुंदर से वस्त्र पहना दूंगी। तो अब इन्हें स्नान करा दी हूँ मैंने, तो इन्हें अच्छे से पोंछ लूंगी मैं। और उसके बाद में मैंने इन्हें ना अच्छे से कपड़े पहना के माला वगैरह पहना दी हूँ। और अब ना मैं मुझे करना है मंदिर साफ, क्योंकि यहाँ पर भी ना अगरबत्ती की राख वगैरह गिरी रहती है, फूल वगैरह। तो मैंने कर ली हूँ मंदिर को भी साफ अच्छे से। और फिर उसके बाद में अब मैं कर लूँगी पूजा। तो दीपक जला लेती हूँ मैं सबसे पहले, और अगरबत्ती लगा लेती हूँ, फिर पूजा स्टार्ट करती हूँ मैं। तो दीपक जलाने के बाद में फूल तो नहीं है अभी क्योंकि ना फूल अभी खिल नहीं रहे हैं। और मैंने बाहर से लाई भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जाती नहीं हूँ ना, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो फिर नहीं जाती हूँ मैं बाहर ज़्यादा। तो इसलिए ना फूल वगैरह नहीं है, तो बस अब ऐसी सिंपल सी पूजा कर देती हूँ मैं। और फिर तुलसी माता के पास में भी करना है मुझे पूजा। अब मैं ना भगवान जी को थोड़ा सा भोग लगा देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने भोग के लिए ना कुछ भी नहीं बनाई हूँ। तो मैं सोच रही थी कि दूध का और ऐसी सिंपल ही चीज़ों का लगा देती हूँ पहले मैं भोग। और फिर ना मैं बाद में फिर सोच रही हूँ कि आज हलवा बना के और फिर भोग लगा देती हूँ भगवान को। तो बस अब कान्हा जी के लिए मैंने दूध रख दी हूँ, मिश्री रख दी हूँ, सारे भगवान के लिए नीचे भी रख दी हूँ, कान्हा जी के पास भी रख दी हूँ मिश्री। और फिर मिश्री तो हमारे यहाँ ना टिकती नहीं है, क्योंकि अगर मैंने कान्हा जी के लिए और भगवान जी के पास में मिश्री रखी ना, तो रियांशी ना पूरी मिश्री उठा उठा के खा लेती है। तो बस मैंने लगा दी हूँ। उसके बाद में ना अब मैं आ गई हूँ। तो अब मैं ना बना रही हूँ आटे का हलवा, ज्वार का आटा रहता ना, उसका हलवा बना रही हूँ मैं। तो मैंने घी डाल ली हूँ, घी डालने के बाद में ना मैं इसे अच्छे से भूंज लूँगी। और अच्छे से ब्राउन होते तक इसे भूंज ली हूँ मैंने। और फिर मैं इसमें ना ड्राई फ्रूट्स भी डालने वाली हूँ। तो मैंने ना कोट ली हूँ ऐसे, क्योंकि मेरे पास में ना इसे बारीक बारीक करने चाकू से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो फिर मैंने इसे ऐसे कूट ली हूँ। और इसे अच्छे से कूटने के बाद में फिर ना इसमें इलायची भी कूट लूँगी मैं, क्योंकि इलायची भी डाल लूँगी मैं, इससे टेस्ट अच्छा आता है। तो इसलिए मैंने 2-3 इलायची ले ली हूँ, और उसे ना अच्छे से कूट लूँगी। और साथ ही साथ में मैं ना ये आटे में ना चम्मच चलाते जा रही हूँ, क्योंकि ये नीचे लग जाएगा। और मेरी जो स्टील की कढ़ाई है ना, उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है ये, मतलब जल्दी से ना इसमें कुछ भी चिपक जाता है। तो इसलिए ना इसे बार बार चम्मच चलाना पड़ता है। और उसके बाद में अब मैं इसे अच्छे से कूट लूँगी इलायची को, और इसे भी रहने दूँगी।
तब तक आटा अच्छे से भूंज कर हो जाएगा। और ना फिर मुझे ना सोच रही थी मैं दूध डालती हूँ, दूध नहीं डाली। फिर मैंने डाली हूँ पानी, क्योंकि ना मैं सोच रही थी कि पानी डाल के बना लेती हूँ। और क्योंकि दूध ना थोड़ा ऐसा दिख रहा था मुझे, क्योंकि अभी ना बच्चे भी पीते हैं और चाय वगैरह भी ज़्यादा बनती है ठंड में, तो बस इसलिए मैंने नहीं डाली फिर दूध। फिर यहाँ पर मैंने पानी डाल दी हूँ। पानी डालने के बाद में इलायची डाल दी। इलायची डालने के बाद में फिर मैंने इसमें डाली हूँ ड्राई फ्रूट्स, काजू किशमिश बादाम वगैरह डाल दी हूँ मैंने इसमें। और फिर सबसे पहले भगवान जी को भोग लगा दूंगी, थोड़ा ठंडा हो गया था। और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म।